बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ सलीम मुराद। आई एम योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे बेटा। और चैप्टर नंबर 8 में हमने ज़्यादातर जो डील किया है बेटा वो फैक्टराइजेशन से किया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बेटा। और फैक्टराइजेशन में मुख्तलिफ़ फार्मूलाज, मुख्तलिफ़ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने गिवन एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की बेटा। और इसमें भी हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेकर बेटा और एक्सरसाइज 7 तक के जितनी भी टाइप्स या वो किए हैं बेटा, तमाम के इकट्ठा करके और वो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपके पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ गिवन है बेटा। और उसके बाद उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करें, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करें, ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके 6 पार्ट्स हैं बेटा। उसमें जस्ट आपने क्या करनी है, किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू है बेटा 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, और बी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3 वाई स्क्र माइनस 2 जेड स्क्र, एंड सी इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और माइनस 3 जेड स्क्र। ये आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है बेटा, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए प्लस बी और प्लस सी, ए प्लस बी और प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है बेटा। सबसे पहले आपने वैल्यू पुट की किसकी बेटा, ए की। उसके बाद आपने किसकी वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की। और उसके बाद आपने किसकी वैल्यू पुट की बेटा, सी की। अब यहाँ पर 2 बाहर है, आप क्या करेंगे, हर टर्म के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x स्क्र प्लस 2y स्क्र प्लस 2z स्क्र, ये आ गया आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस 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 माइनस माइनस, और इसी तरह एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 3z स्क्र। अब आपने मल्टीप्लिकेशन थी या जो साइंस थे उनके मुताबिक आपने पेरेंथेसिस या ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया। अब आपने क्या करना है बेटा, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। आसान लफ्ज़ों में एक्स स्क्र वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, वाई स्क्र वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें और जेड स्क्र वाली वैल्यू को इकट्ठा कर लें। यहाँ पर आपके पास क्या बेटा एक्स स्क्र, ये यहाँ पर क्या बेटा माइनस एक्स स्क्र, और ये क्या बेटा प्लस एक्स स्क्र। अच्छा बेटा, इसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। इसी तरह बेटा 2y स्क्र प्लस 3y स्क्र और माइनस वाई स्क्र, ये आपके पास आ गया। इसी तरह आपने क्या किया बेटा 2z स्क्र माइनस 2z स्क्र और माइनस 3z स्क्र, ये आ गया आपके पास। तो आपने क्या किया बेटा, एक्स स्क्र वाई स्क्र और जेड स्क्र की लाइक टर्म्स को यानी एक जैसी टर्म्स को इकट्ठा किया, और उसके बाद आप इसको सिंपलीफाई करेंगे बेटा। अच्छा बेटा, ये एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, ये यूँ कर लें 3x स्क्र और एक्स स्क्र क्या हो गया बेटा 2x स्क्र और एक्स स्क्र इज इक्वल टू 3x स्क्र माइनस एक्स स्क्र आ गया। यहाँ से क्या हो गया बेटा 2y स्क्र और 3y स्क्र 5 माइनस वाई स्क्र। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2y स्क्र इज इक्वल टू 5, और यहाँ से एक माइनस करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 4, क्या आ जाएगा बेटा 4y स्क्र। इसी तरह 2z स्क्र माइनस जेड स्क्र माइनस 5z, 2z स्क्र और माइनस 2z स्क्र कैंसिल ईच अदर, माइनस 3z आ गया आपके पास। तो इस तरह से आपने क्या किया बेटा, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, उसको सिंप्लीफिकेशन कर दी बेटा, और ए बी और सी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। इसी तरह बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें उसने आपसे पूछी हैं, आप आसानी के साथ उनकी वैल्यूज़ क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में उसने क्या कहा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपने क्या करना है बेटा, जो फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने इसका थर्ड पार्ट किया बेटा। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, आपके पास
एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले 2x को इन तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 2xy, माइनस 2yx इज इक्वल टू माइनस 2xy, माइनस माइनस प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, प्लस 2xy और माइनस 2xy कैंसिल ईच अदर। आपके पास रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ये क्या बेटा, उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मज़ीद मैंने क्या किया बेटा, इसमें से 2 कॉमन था तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया आपके पास। इसी का बेटा 5th पार्ट, अब यहाँ पे क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ये क्या बेटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये एक आपने आइडेंटिटी भी यूज़ की बेटा। उसी आइडेंटिटी को आप लोग क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ये क्या बेटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें ए की पावर 4 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें बी की पावर 4, बी की पावर 4। तो बेटा ये आपकी क्या आ गई बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। क्या आ गई बेटा, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 8 में हम लोग डील कर रहे हैं फैक्टराइजेशन को। फैक्टराइजेशन आप लोग किस तरह निकालेंगे, मुख्तलिफ़ आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया बेटा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बेटा कि फैक्टराइजेशन 4 टर्म्स हमारे पास गिवन थी, उनकी ग्रुपिंग या पेयरिंग करने के बाद हमने सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सिंप्लीफाई किया बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा बेटा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ये काम अपने क्लास वर्क का काम जो है क्लास वर्क रजिस्टर पे करना है बेटा, और होमवर्क रजिस्टर पे करना है बेटा। और उसके साथ साथ ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटी में बेटा भरपूर हिस्सा लें, ठीक है बेटा। कॉपीज़ और अपने जो राउंड टेस्ट जब एक नेक्स्ट हो रहा है बेटा, उसको सॉल्व करने के बाद बर वक्त जो है ड्रॉप बॉक्स में डालें, ताकि हम चेक करके आपको बर वक्त वापस कर सकें। अल्लाह ताला आपका हामियो नासिर हो।